नमस्कार साथियों, मैं विशाल गुप्ता विशाल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य ज्ञान ग्रुप डी रेलवे का सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है ना, जो खान सर के द्वारा नया प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है उसी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए हम 5 से 7 सेकंड के आपको समय देंगे जिससे क्वेश्चन को आप बता सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा और इसके बाद मैं इसका आंसर जो है बताऊंगा और आंसर बताने इसका सब कुछ डिस्कशन भी बारे में बता ताकि इससे और भी क्वेश्चन आपसे नए क्वेश्चन बन सके। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित को मिलान करना है। क्या करना है? निम्नलिखित क्वेश्चन को मिलान करना है। देखिए बच्चों, यहाँ जो निम्नलिखित क्वेश्चन जो मिलान करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियम, दूसरा में पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक। अब देखिए कि रेडियम और बगल में जो दूसरा कॉलम दिया लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी। तो बच्चों समझना कि ये जो है खोजकर्ता ने डिस्कवरी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि इसका सही आंसर क्या होगा, मिलान करना है। तो इसको मिलान करने के लिए नीचे जो है कॉलम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ABC के लिए। चलिए इसके लिए हम 5 सेकंड का समय देते हैं, 5 मिनट के नहीं 5 सेकंड का समय देते हैं, बनाएंगे आप लोग। चलिए बच्चों देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका जो होगा रेडियम। रेडियम के जो खोज किए हैं, ठीक है ना, वो मैडम क्यूरी ने किया है। क्या किए? मैडम क्यूरी हो जाएंगे। ठीक है ना। पेंसिलिन की खोज किसने किया है? तो पेंसिलिन का जो खोज है बच्चों, ठीक है ना, वो क्या किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के। एक्सरे का खोज किसने किया है? चलिए बताइएंगे। हाँ, एक्सरे का जो खोज किया है बच्चों, ठीक है ना, WK रोजटेने ने किया है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर यहाँ 4 पे है। ठीक है ना। चेचक का खोज कल ही के वीडियो में हमने बताया था, एडवन जेनर ने किया था। तो अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये जो सीक्वेंस में बैठा हुआ है इस तरह से आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, गति का तीसरा नियम, रिक्त स्थान और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए इसमें संबंध रिलेशन बताना है कि गति के जो तीसरा नियम है क्या होता है। बच्चों जानते हो कि गति का तीसरा नियम क्या होता है? बताते हैं, एक्शन टू रिएक्शन होता है, यानी प्रतिक्रिया देता है। यानी कि आप जितना न्यूटन का फोर्स लगाएंगे उतना ही न्यूटन का फोर्स आपको रिवर्स में मिलता है। तो बताइए कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? स्थिति, बल, संवेग या समय? चलिए इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा स्थिति, क्योंकि गति के जो तीसरा नियम है, ठीक है ना, स्थिति और वेग के बीच के संबंध स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान। देखिए अगर कोई वस्तु है, अगर आप उसको जो क्या करेंगे, किसी ऊंचाई से गिराएंगे, ठीक है ना, बिना कोई फोर्स लगाए हुए, बिना कोई बल लगाए हुए, तो उस समय उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होती है? तो ऑप्शन दिया फर्स्ट, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, जब भी आप कोई चीज़ अगर पहाड़ से हो या कोई बिल्डिंग से बाहर नीचे गिराते हैं तो उस समय जो होता है गतिज ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। हमेशा क्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि तेज होता है। आप देखेंगे अगर कोई बंदूक है, ठीक है ना, अगर ऊपर फायरिंग करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब उसे गिरती है तो उस समय भी स्पीड थोड़ा उसकी कम हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें उसमें जब गिरती समय उसमें गुरुत्वाकर्षण काम करता है। अगर डायरेक्ट आप बिल्डिंग पर जाएंगे कोई वस्तु को गिराते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण उसको डबल स्पीड से खींचती है, इससे गतिज ऊर्जा क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? देखो 300 केल्विन के बराबर होता है। जब भी आपको जो है केल्विन से, आपको बच्चों ध्यान रखिए, अगर केल्विन से आपको सेल्सियस में बदलना है तो आप क्या करें? सिंपल जो है क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे। सर किससे माइनस करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ जो केल्विन दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में 300 केल्विन आपको दे रखा है, 300 केल्विन है। तो आपसे पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा 300 के? तो कुछ नहीं कहे, 273 से क्या कर लेंगे? माइनस कर लीजिए 273 केल्विन से, तो आपका कितना आ जाएगा? 27। तो 27 सेल्सियस हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 27। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 1 केल्विन होता है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ठीक है ना, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, तो 274 के बराबर हो जाएगा, केल्विन के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 27 डिग्री जो होगा सेल्सियस वो 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक कितना होता है। देखिए क्लास 10 के बच्चों को पता होगा कि जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना, जैसे हीरा का अपवर्तनांक, शीशा का अपवर्तनांक, ठीक है ना, पानी का अपवर्तनांक आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब जो है बच्चे, हीरा का अपवर्तनांक हमें कमेंट में बताएंगे क्या होगा। इसका वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1.0003 होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, क्लास 10 में ये पढ़े होंगे आप लोग, या तो रिविजन करते होंगे स्पीडी, तो उसमें भी आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है बच्चों कूलम का नियम क्या कहता है। ठीक है ना, देखिए कूलम का नियम क्या कहता है बच्चों, हम पहले बताते हैं कूलम क्या है। ठीक है ना, कूलम एक आवेश होता है। ठीक है ना, तो देखिए कूलम का नियम कहता है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर भी लिख देता है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, कूलम जो होगा बच्चों, ठीक है ना, दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम कि दो आवेशों की मात्रा का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरमणानुपाती होता है। ठीक है, इतना बड़ा है आपको। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है ना, जो हम बताएं अभी। ऑप्शन सेकंड भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इसी बता दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा का समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये आवेश कूलम जो होता है, ठीक है ना, आवेश का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य और असत्य है। तो पहला लिखा हुआ ए नंबर पे हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर पर सेकेंड है। बी में लिखा है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 किलोमीटर। कल भी हमने टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन डाला था आपको, ठीक है ना, कि क्वेश्चन इस तरह से मतलब कि स्पीड के बारे में। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन लिखा हुआ है ना तो ए ना ही बी, केवल बी, केवल ए और ए बी दोनों सत्य है। तो देखिए बच्चों हम बताते हैं 1284 है हाइड्रोजन गैस जो है ध्वनि की चाल बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2019 वाले ग्रुप डी क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बाहरी ऑर्बिट में फिल इन द ब्लैंक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए इसमें दो आपका जो है एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि तत्व दे रखा है, ठीक है। तो दोनों के जो बाहरी कक्षा जो होगा, जो ऑर्बिट होगा, ठीक है ना, इसकी बाहरी ऑर्बिट में समान इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। तो कौन कौन हो जाएगा, देखिए पहला लिखा हुआ है आपको ओ माने ऑक्सीजन, ओ का मतलब क्या होगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखेंगे आप, क्या देखेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी ऑर्बिट समान नहीं होती। अगर आर्सेनिक और बिस्मथ का देखेंगे तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं 5 और 5 ही आएंगे। क्या आएंगे, 5 और 5। कैसे आएंगे बच्चों, देखिए बताते हैं। आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 33 होता है आर्सेनिक का, ठीक ना। और बिस्मथ का जो SI यूनिट होता है वो 83 होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करेंगे आर्सेनिक का, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 18, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट ऑर्बिट कितना आया इसका, 5 आया। अगर उसी तरह से अगर बिस्मथ का देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बच्चों, ये 2, 8, 18, ठीक है ना, 32 और 5 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 83 आ जा रहा है। तो इसकी भी ऑर्बिट क्या होगा, 5 हो जाएगी। तो इसलिए है क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऑर्बिट के लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो समान होंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे और भी बच्चों को बताएंगे जो भी ग्रुप डी की इस बार एग्जाम में बैठने वाले बच्चे होंगे।
ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस का रंग कैसा होता है, ठीक है ना। आपको बताना है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। देखिए कोई भी चीज़ जो होता है अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है वो भी लिटमस पेपर, तो ऑलवेज क्या होगा, लाल रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट, लाल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बोल देगा कोई बेस है, क्या है, कोई बेस है, तो उसका जो होगा लाल कैसा होता है, नीला या नारंगी हो जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है अत्यधिक आवर्त यानी धातु कौन सा है, यानी आधार्त का मतलब जिसको लंबा आप खींच कर लंबा कर सकते हैं, वायर की तरह बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वायर की तरह बना सकते हैं। तो वो कौन सा है, आघात वर्ध कौन सा है, तो सोना है बच्चों, ठीक है ना। डायरेक्टली इसको याद कर लेंगे, सबसे ज़्यादा खिंचाता कौन है, सोना खींचकर उसको लंबा कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेखन पेंसिल में जो हम लोग लिखते हैं, नटराज, अप्सरा, डोम्स की पेंसिल लिखते हैं, तो उसमें जो यूज होने वाला होता है वो किस चीज़ का बना होता है, लीड उसका, लेकिन ठोस स्याही का, स्याही तो पेन में होता है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका, ठीक है ना। लेड मैंने शीशा होता है, ये तो गलत है। लेड सल्फेट भी अलग है। ग्रेफाइट, हाँ बच्चों ग्रेफाइट, आप हमें बताएंगे ग्रेफाइट मेटल है कि नॉन मेटल, धातु है कि अधातु है। तो देखिए बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ग्रेफाइट के बारे में बताते हैं। ग्रेफाइट जो है अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के साथ साथ एक करंट को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी एक गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल होते के साथ। ये अपवाद है, क्या है, अपवाद में है कि ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होते हुए भी करंट को क्या करता है, फॉलो करता है, बहाना नहीं देता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर लिखा हुआ अगला क्वेश्चन बच्चों, आदर्श गैस के समीकरण PV + nRT निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं है, ठीक है ना। देखिए बच्चों इसमें बोला है किसने कि R का गणितीय मान नहीं है, तो देखिए R का जो गणितीय मान जो नहीं है, तो पहली बात जान लेंगे बच्चों 3.14 तो 10 के पावर अर्ग, ये अर्ग में तो होता नहीं है बच्चों, ठीक है ना। मोल में भी दिया है, मोल में भी नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ मोल में होगा बच्चों, बट इसमें जो दिया हुआ है जूल, ये जूल में प्रेजेंट नहीं करता है और नहीं पास्कल में करेगा, ठीक है ना। ये कब करेगा, तो वायुमंडलीय मोल में करता है, ठीक है ना। तो इसको जो R का जो गणितीय मान जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत बोल दिए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ सही जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सारे जो के सारे जो मान है, ठीक है ना, ये जो सारे के सारे मान हैं, ये जो आपका जो है अर्ग में भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक ना, जूल में भी रिप्रेजेंट होता है, पास्कल में जो है, बस वायुमंडलीय मोल में पास्कल जो होता है रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, सही आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था कि आदर्श गैस के समीकरण PV + nRT में कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता इसलिए बच्चों क्योंकि वायुमंडलों में नहीं होता है, ठीक है ना, बाकी तीनों में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ वात्य भट्टी में, चलिए अगले क्वेश्चन आता है। अच्छा अगला क्वेश्चन चेंज नहीं किए हम, ठीक है ना। हाँ वात्य भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड अपचित होता है, ठीक है ना। तो वात्य भट्टी कहने का मतलब देखिए समझिए, जो कि ईंट भट्टी होता है, बहुत सारी जो भट्टियाँ होती है जो कि हीट से चलती हैं, गर्मी से चलती है, तो इसमें कोयला वोयला डाला जाता है, तो उसमें जो निकलने वाला गैस होता है, ठीक है ना। अब चलिए वो कौन सा गैस होती है, तो गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है गन पाउडर किस मिश्रण से बना है। देखिए बच्चों गन पाउडर, तो गन पाउडर जो होता है, जो कि बंदूक होता है, राइफल इस समय इस्तेमाल होता है बुलेट के अंदर, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो इस्तेमाल हो, जो जहरीली तरह से होता है, जो कि लगने से इंसान मौत हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है बच्चों, ठीक है ना। आप याद रखें, डायरेक्टली हम बोल दे रहे हैं, ऑप्शन जहाँ पे भी होगा इस पर टिक कर लेंगे। क्या होता है, चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित के द्वारा प्रसारित किया गया था, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो था हुंगो डी राइस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, हुंगो डी राइस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, वो कि बहुत अच्छा है, देखते हैं।
लिखा हुआ है यहाँ पास, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग उनके सौरथी रस, यानी देखो इसमें क्या क्या बताया बच्चों कि आपका दिया है कि अंग दिया हुआ है, उससे निकलने वाला, ठीक है ना, एंजाइम दिया हुआ है, उसके बारे में इसको सही मिलान करना है। तो देखिए सही मिलान कर देते हैं बच्चों, और इसका जो भी ऑप्शन होगा आप लोगों को समय दे रहे हैं 5 सेकंड, इसको कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अमाशय, तो अमाशय से क्या निकलता है, तो अमाशय से आपका जठा रस निकलता है, क्या निकलता है, जठा रस निकलता है, ठीक है ना। यकृत, यकृत से क्या निकलता है आपका, ठीक है ना, तो यकृत से देखिए बच्चों आपको पीतरस निकलता है, क्या निकलता है, यकृत से पीतरस निकलता है, ठीक है ना। अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलेगा, और छोटी आंत से आंतड़ीय रस निकलता है। तो अब देखेंगे ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर जो आपका बच्चों है, ठीक है ना, नीचे बी नंबर जो है करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रिक्त स्थान के माध्यम से होता है। देखो जो पौधा होता है, यानी कि जो पत्ते होते हैं बच्चों, देखेंगे अगर कोई प्लांट है और प्लांट में अगर इसे छोटे छोटे इसके अंदर क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है ना, होल होता है, ठीक है ना, जिसको टिनी पॉल्स कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो होता है अस्टोमाटा का बना होता है, कहीं कहीं इसको अस्टोमाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रंध्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, तो ये जो अस्टोमाटा, यही से क्या होता है कि वो लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए रंध्र, ये क्या होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, यानी कि पौधों में जो होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र यानी अस्टोमाटा के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित से कौन सा है। देखो बच्चों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, ठीक है ना, वो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताएंगे, आप हमको 20 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कोबालामीन, ठीक है ना, कोबालामीन। तो देखिए कोबालामीन ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला लिखा लैक्टोबैसिस नामक सूक्ष्म जीव फिल इन द ब्लैंक्स होता है। देखिए लैक्टोबैसिस जो नामक सूक्ष्म जीव है बच्चों, ये दूध में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, लैक्टोबैसिस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, ये दूध में भी होता है, वो एक तरह का है। तो वो क्या है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, फुंदस है, शैवाल है, क्या है। तो याद रखें बच्चों ये जीवाणु है, क्या है, जीवाणु। इसको एक निश्चित टेम्परेचर पर देने पे क्या होता है, मर जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए लिखा वायरस समय तक किससे बने होते हैं, वायरस समझे ना, वायरस के नाम से याद आता है कोरोना वायरस। बताइए कोरोना वायरस किस चीज़ का बना था, बहुत सारे न्यूज में हम लोग देखे थे कोरोना वायरस किससे बना था। तो कोरोना न्यूज में हम लोग बताया गया था कोरोना जो था वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ था, ठीक है ना। कोरोना जो वायरस जो होते हैं हमेशा क्या था, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो कि खान सारी वीडियो में बताए थे कि हमारे लंग्स में कैसे चल जाता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग को 2 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन 2 एक रहता ही रहता है, 2 या 1 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं इसके लिए, ठीक है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, देखिए एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लगता होगा कि हम थोड़ा जल्दी फास्ट बोल रहे हैं तो आप क्या, अगर वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके सुनेंगे तो और इसके बारे में समय भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। लिखा हुआ है वह इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती है, क्या कहलाती है। तो भैया देखो ये क्या कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाएगी। कई कंप्यूटर क्या करता है, डाटा स्टोर करती हैं, डाटा प्रोसेस करती ही हैं, आउटपुट देते ही हैं, और फ्यूचर में उसको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए पेन ड्राइव, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे, एक तो लिनक्स भी हो जाएगा और सोल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद।